गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। गोरखनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी आदेश आदेश आदेश। भक्तों, आज हम गोरख पुराण की कथा का प्रथम भाग पढ़ने वाले हैं। यह कथा मच्छिंद्र नाथ जी के जन्म से पहले की है। मच्छिंद्र नाथ जी के जन्म से पहले जब शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर पधारे, तभी पार्वती जी ने महादेव से कहा, नाथ, आप किस मंत्र का जाप करते हैं, वह मुझे भी बताने की कृपा करें। इतना सुनकर महादेव जी मुस्कुराते हैं और मंत्र बताने के लिए देवी को कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसको सुनने के लिए हमें एकांत जगह की आवश्यकता है। तो उठो, चलकर किसी एकांत जगह पर चलते हैं। अब शिव, गोरा पार्वती दोनों ही वहाँ से उठ करके एक एकांत जगह पर आ जाते हैं, जो कि समुद्र तट के पास होता है, जहाँ किसी भी मनुष्य का कोसों तक कोई भी नामो निशान नहीं होता। इसीलिए उनको वह स्थान पसंद आ जाता है और दोनों वहीं पर विराजमान होकर शिवशंकर महादेव जी महामाया पार्वती जी को उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ कर देते हैं। परंतु जिस मछली ने ब्रह्म वीर्य को निगलकर गर्भ धारण किया, वह मछली पास ही पानी में थी और मछली माँ के गर्भ में उन मंत्रों को जीव जो ब्रह्म रूप हो गया था वह सुनने लगा। कथा समाप्ति के बाद महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि कुछ कथा का सार समझी। अंत में गर्भ के अंदर से मच्छिंद्र नाथ जी की आवाज आती है कि सब कुछ ब्रह्म रूप है। अब दूसरी आवाज सुनकर शिव शंकर महादेव जी ने देखा और तब वो समझ गए कि ये जो आवाज है ये मछली के गर्भ में से आ रही है और कवि नारायण जी जन्म लेने वाले हैं। ऐसा समझकर शिव शंकर महादेव जी बोले, तुम्हें मेरे उपदेश से महान ज्ञान का प्राप्त हुआ है, लेकिन पूर्ण उपदेश लाभ दत्तात्रेय जी के दर्शनों द्वारा ही होगा। तुम सामर्थ्य होने पर बद्रिकाश्रम पहुंचना, वहीं पर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर शिवजी पार्वती को संग लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए और मच्छिंद्रनाथ मछली माँ के उदर से शिवशंकर महादेव जी के सुने हुए मंत्र का जाप करने लगे। और पूरा दिन जब उनकी पूरे दिन हो जाते हैं, तभी मछली माँ समुद्र के बाहर वो अंडा देकर चली जाती है और कुछ समय के बाद एक बगुला उस मछली के को पकड़ने के लिए समुद्र तट पर आया, लेकिन वहाँ पर उसने उस अंडे को पड़ा हुआ देखा। अब जैसे वो उस अंडे को देखता है तो वो बगुला उस अंडे को फोड़ने लग जाता है। अंडे के अंदर से जोर जोर से आवाज़ आने लगती है, ओम नारायण की, ओम नारायण के जाप की। तभी वहाँ पर एक कामिक नाम का मछुआरा आ जाता है और सूर्य के समान जो तेज मुख वाला बच्चा रो रहा होता है वहाँ पर, उसे देखकर उसका मन भर आता है। वह सोचने लगता है कि कितना सुंदर बालक है। अब कामिक जो ये मछुआरा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो हमेशा लक्ष्मी नारायण भगवान से एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए हमेशा दुआ करते थे, लेकिन उनको कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। कई वर्ष बीत चुके थे। आज इतना सुंदर बालक देख करके सूर्य के समान जिसके मुख पर तेज था, उसका मन भर आता है और देखने लगता है कि ना जाने ये बालक किसका है। तभी वह सोचने लगता है कि शायद भी ये प्रभु का प्रसाद है और मुझ अभागे को दिखाई दे दिया है। इतने में ही आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि कामिक, यह बालक तो तड़प तड़प कर यहाँ पर मर जाएगा। यह कवि नारायण जी का अवतार है। इसे अब तुम अपने घर ले जाओ और अपने पुत्र के समान इसका लालन पालन करो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर ये कामिक मछुआरा यहाँ पर बहुत ही भावुक हो जाता है और उसे लगता है कि हाँ, अब उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो चुकी है और वो इसका नाम मच्छिंद्र नाथ रख देते हैं। अब मच्छिंद्र नाथ जो है यहाँ पर इनके साथ रहने लग जाते हैं। इसके बाद आकाशवाणी सुनकर बालक को वो अपने घर ले जाकर के अपनी स्त्री से दे देता है और बोलता है कि ये बालक हमें भगवान ने दिया है। पत्नी ने बालक को गोद में उठा लिया, अपना दूध पिलाया और वह कामिक को सारी घटना बयान करने लगा
कि भाई उसके साथ क्या हुआ है और उसे क्या आकाशवाणी सुनाई दी है। तब सारदत्ता ने खुश होकर के बालक को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए, झूले में सुला दिया और एकदम से अपूर्व सुंदर बच्चा मिलने से पति पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। धीरे धीरे बालक मच्छिंद्रनाथ 5 वर्ष का हो गया। तब उसका पिता कामिक उसे एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर ले गया। तब उसने अपना जाल मछली पकड़ने के लिए फैला दिया। उसने बहुत सारी मछलियां फंस गई और पिता ने उन सारी मछलियों को एक टोकरे में भर कर रख दिया और बेटे को बोला कि बेटा मच्छिंद्र, तुम इनके पास ही बैठना, तुम इन मछलियों से दूर मत जाना, कहीं ये मछलियां जो हैं वो कोई पक्षी ना ले जाए या फिर ये कूदकर दोबारा से पानी में ना चले जाए। उनकी देखभाल करने के लिए मछुआरे ने उसको वहाँ पर बिठा दिया। अपने पिता का आदेश मानकर वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन बालक ने सोचा कि मेरे मातृवंश का हनन हो रहा है, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ जी का जन्म भी एक मछली के पेट से ही हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये उसका वंश ही था। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। आस्तिक ऋषि ने जिस तरह जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों के कुल को बचाया था, उसी तरह मुझे अपने पिता को समझाकर इस कार्य को बंद करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही करता रहा तो हमारा जो मछलियों का जो हमारा वंश है वो सारा खत्म हो जाएगा। ऐसा विचार करके बालक मच्छिंद्रनाथ ने एक एक मछली को पानी में दोबारा से डाल दिया और सारा टोकरा खाली कर दिया। कामिक जो मछुआरा था वो तब दोबारा से मछली पकड़ी और मच्छिंद्रनाथ के पास लौटकर आ गया। उसने अपने बेटे की करतूत देखी और वो समझ गया और वो टोकरे को खाली देखा। इस पर उसने उसे बहुत धमकाया कि तुमने ये क्या कर दिया, मैंने इतनी मेहनत से इन मछलियों को पकड़ा और तूने इन सारी मछलियों को दोबारा पानी में डाल दिया। तू इनको दोबारा से ऐसा नहीं करेगा और तू उन्हें पानी में बहा रहा है। अब क्या खाक खाएगा, क्योंकि मछुआरा था और मछलियाँ खाकर ही उनका पेट भरता था। अब मच्छिंद्रनाथ जी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं, पिता का आदेश मानूं या अपने वंश को बचाऊं। अब मछलियाँ पानी में उसने छोड़ दी। इसके बाद वो इतना कहकर दोबारा से मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है। अब मछलियों के कारण बाप की डांट से मच्छिंद्रनाथ को काफ़ी दुख होता है। उसने सोचा ये मेरा अधर्मी बाप है, ये नहीं मानेगा, इससे तो भिक्षा मांगकर खाना ज़्यादा अच्छा है। दोबारा से फिर मच्छिंद्रनाथ जी उसकी टोकरी की सारी मछलियों को खाली कर देते हैं और इसलिए वह सोचता है कि मैं तो भीख मांग कर ही खा लूँगा, लेकिन मैं इन मछलियों को यहाँ पर समाप्त नहीं होने दूँगा। इसलिए अब से मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, भीख मांग लूँगा। बाप को मछलियों के पकड़ने में मगन देखा, उसने उसकी नज़र बचा करके वो वहाँ से निकल जाता है और बद्री का आश्रम के रास्ते चल पड़ता है। वहाँ पर घूमता घूमता बद्री का आश्रम काफ़ी दिन के बाद पहुँच जाता है और वहाँ 12 साल कठिन तपस्या करता है, जिसके बाद उसके शरीर का बिल्कुल ढांचा सा रह जाता है। वो इतना तप करता है कि कठोर तप की वजह से उसे परम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसकी हड्डियों की जैसे बिल्कुल दिखाई देने लग जाती हैं। इधर भगवान दत्तात्रेय शिवालय पहुंच जाते हैं और शिव की उपासना कर महादेव जी का मन मोह लेते हैं। यहाँ पर शिव जी से भेंट होकर के वो अपने पास बिठाकर उसे कुशल समाचार प्राप्त होता है और फिर दोनों ही बद्री का आश्रम में रमणीकता को देखने के लिए चल पड़ते हैं। धर्म चर्चा करते हुए उसी वन के निकट जा पहुँचते हैं जहाँ पर मच्छिंद्रनाथ तप कर रहे थे। जब भाग्य उदय होता है तो इसी प्रकार कारण बन जाते हैं। इसी कारण शिव जी महाराज जी ने जो उन्हें पहले कहा था कि दत्तात्रेय जी आएंगे और उनके साथ ही तुम्हें पर ब्रह्म की ज्ञान होगा और उससे ही तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, अब वह समय आ चुका था, क्योंकि अब यहाँ पर दत्तात्रेय जी आ चुके थे। दोनों को ही बद्रिका आश्रम के वन की शोभा देखकर बहुत खुशी होती है और इसी के साथ इसका प्रथम भाग की समाप्ति हो जाती है। भक्तों, इसके दूसरे भाग में हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। कथा का दूसरा प्रारंभ हम करेंगे दूसरे भाग के साथ। जय गुरु गोरखनाथ जी।